नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमर और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीबीसी हिंदी न्यूज अखबार लिखते हैं, कोरोना राज्यों के पास कमी तो प्राइवेट अस्पतालों में कैसे मिल रही वैक्सीन। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले प्रशांत कुमार पिछले कई दिनों से अपने और अपने परिवार के लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों में उन्हें स्लॉट नहीं मिला तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लेने का फैसला किया। बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, ये हैरानी की बात है कि प्राइवेट अस्पतालों में उसी दिन के स्लॉट मिल जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अगले कई दिनों के स्लॉट भरे हुए हैं। प्रशांत कहते हैं कि उन्हें पैसे देकर वैक्सीन लेने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जायज़ पैसे नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं, हर अस्पताल का अपना रेट है, एक डोज के 1,000 रुपये तक लग रहे हैं। परिवार में 2 लोग 2 डोज लेंगे तो 4,000 रुपये देने होंगे, जबकि वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है। बीबीसी ने कोविन ऐप पर नोएडा के अस्पतालों में स्लॉट खोजने की कोशिश की तो पाया कि प्रशांत का दावा सही है। बीबीसी ने पाया कि सरकारी अस्पतालों में अगले कई दिनों के स्लॉट बुक है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आसानी से वैक्सीन मिल रही है। खासतौर पर 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन के रेट 250 रुपये से 1,000 रुपये तक है। दिल्ली सरकार केंद्र की वैक्सीन नीतियों पर सवाल उठाती रही है। दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल। दिल्ली में भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन आसानी से मिल रही है। कोविन ऐप में एक और जहां ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की कीमत चुकाकर वैक्सीन ली जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने दिल्ली के कोविन ऐप की एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां राज्य सरकार जो मुफ्त में वैक्सीन दे रही है उसके पास सप्लाई नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों के पास बढ़े हुए रेट में देने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि बीजेपी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली ने समय रहते वैक्सीन नहीं खरीदी और राज्य से ज़्यादा वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने खरीद ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 11 मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी लिख कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन देने की अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। महाराष्ट्र में प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध वैक्सीन, लेकिन ये हाल सिर्फ दिल्ली और नोएडा का नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार को 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को रोकना पड़ा था। सरकार के मुताबिक के जल्द ही फिर से टीकाकरण शुरू किया जाएगा, लेकिन कोविन ऐप पर महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, मुंबई समेत कई शहरों में 18 से 44 ग्रुप के लिए वैक्सीन के स्लॉट प्राइवेट अस्पतालों में बुक किए जा सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक मुंबई के प्राइवेट अस्पताल 40 से 50% वैक्सीन कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को देने के लिए रिजर्व कर रहे हैं। इसके लिए 16 से 66% की अधिक कीमत चुकानी होगी। कई दूसरे शहरों में भी प्राइवेट अस्पताल दफ्तरों और कॉलोनियों में कैंप लगा कर रहे हैं, बढ़े हुए दाम पर वैक्सीन दे रहे हैं। हालांकि देश के कई शहरों में प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह वैक्सीन के स्लॉट खाली है। कुछ शहरों में वैक्सीन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं तो प्राइवेट हाथों में वैक्सीन कैसे पहुंच रही है। सरकार की नीतियों पर सवाल। 1 मई को लागू की गई सरकार की नीति के मुताबिक वैक्सीन निर्माता 50% तक वैक्सीन राज्य सरकारों को या खुले बाजार में पहले से तय दाम पर बेच सकते हैं। 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन देने के लिए राज्य सरकारें सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकती। भारत सरकार पहले की तरह फ्रंटलाइन वर्कर 45 से अधिक उम्र के लोगों
या दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन मुफ्त में देती रहेगी। जानकारों का कहना है कि इसी नीति के कारण ये समस्या आ गई है कि वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों के पास है लेकिन राज्य सरकारों के पास नहीं। बीबीसी से बात करते हुए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, अगर वैक्सीन की सप्लाई पूरी होती तो ये बात समझ आती थी, लेकिन जब 45 से ऊपर से लोगों को और कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को ही वैक्सीन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर को अभी वरीयता देना सही नहीं है। ये भी मुमकिन है कि प्राइवेट अस्पताल राज्य सरकारों के मुकाबले अधिक पैसे देकर वैक्सीन खरीद सकते हैं। रेड्डी कहते हैं, जब प्राइवेट प्लेयर निर्माता से सीधे खरीद रहे हैं तो मुमकिन है कि निर्माता प्राइवेट अस्पताल को महंगे दाम में वैक्सीन बेचे क्योंकि वो राज्य सरकार से अधिक पैसे देने को तैयार हो सकते हैं। वैक्सीन हमेशा से ही केंद्र सरकार खरीदती रही है और वो ही इसका वितरण करती है। इस तरह की विकेंद्रित सप्लाई शायद ही ऐसे किसी दूसरे बड़े देश में होती है। कोरोना में सेक्स वर्कर्स के लिए उम्मीद की किरण। रेड्डी कहते हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि वैक्सीन को मार्केट के भरोसे छोड़ा जाए। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये पहले उन तक पहुँचे। गांव या छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ प्राइवेट अस्पताल नहीं है, वहाँ वैक्सीन सरकारों को पहुँचानी होगी। तो राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर को एक तरह का महत्व नहीं दे सकते। ऐसा कर आप गरीबों के साथ और छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। रेड्डी का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए करना चाहिए, लेकिन ये किसे मिले इसका फैसला सरकार को करना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को इस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आर्थिक भार गरीब व्यक्ति पर न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए सवाल। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से वैक्सीन के अलग अलग रेट को लेकर सवाल पूछे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वैक्सीन के एक दाम होने चाहिए। कोविड-19 से बचाव के लिए 3 वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध है। कोरोना से जूझ रहा भारत, उधर चीन मास्क डिप्लोमेसी से हुआ श्रीलंका के करीब। कोर्ट ने कहा, केंद्र का कहना है कि उन्हें कम कीमत में वैक्सीन मिल रही है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में खरीदते रहते हैं, तो फिर राज्यों को अधिक कीमत में क्यों मिल रही है। पूरे देश वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। अगर वैक्सीन खरीदना मकसद है तो केंद्र सरकार सिर्फ 45 से ऊपर वालों तक के लिए खुद को क्यों सीमित रख रही है और 45 से कम वालों को राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ रही है। इसके अलावा हम गरीबों और पिछड़े वर्गों को कैसे देख रहे हैं। सरकार का पक्ष। वैक्सीन को लेकर सरकार अपनी नीतियों का बचाव करती रही है। नीति आयोग की तरफ से 27 मई को एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और लिबरलाइज्ड वैक्सीन पॉलिसी राज्यों द्वारा अधिक शक्ति देने के लिए किए जा रहे लगातार अनुरोध के बाद लाई गई है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक केंद्र सरकार को दी जाने वाली वैक्सीन के अलावा 25% वैक्सीन राज्यों को और 25% प्राइवेट अस्पतालों को मिल रही है, लेकिन इन्हें लगाए जाने की प्रक्रिया में आने वाली मुश्किलों के कारण कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कोरोना वैक्सीन भारत में कब तक सबको लगेगी। प्राइवेट अस्पताल कैसे खरीद रहे वैक्सीन। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन को लेकर पारदर्शिता बरत रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा
कि उनके पास अगले 20 दिनों के लिए पर्याप्त वैक्सीन है। हालांकि ये संख्या कितनी है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। ये पूछने पर क्या उन्हें वैक्सीन उसी रेट पर मिल रही है जिस पर राज्य सरकारें खरीद रही है, उन्होंने कहा राज्य सरकारों को किस रेट पर वैक्सीन मिल रही है हमें नहीं पता। हर कंपनी के साथ दवाइयों को लेकर मोल भाव होता है और जो रेट तय होता है उस पर ही वैक्सीन ली जाती है। कोरोना 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल कब से? उन्होंने कहा कि वैक्सीन लोगों को सरकार के तय रेट के मुताबिक ही दी जा रही है। कोविन ऐप पर देश के कई हिस्सों में अपोलो के अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध दिखी। हमने अपोलो से, मेरा मतलब है बीबीसी ने अपोलो से रविवार को ईमेल और फ़ोन के जरिए पूछा कि वैक्सीन कितनी मात्रा में और किस रेट पर खरीदी गई। अपोलो की तरफ से आश्वासन दिया गया कि हमारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया। अपोलो की तरफ से आश्वासन दिया गया कि बीबीसी के सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया। अगर अस्पताल का जवाब आता है तो इस खबर में अपडेट कर दिया जाएगा। होटल में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद। इस बीच कुछ होटलों के इश्तेहार सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें वैक्सीन पैकेज देने की बात कही गई। रविवार को सरकार ने इसे तुरंत रोकने के आदेश दिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वो उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी प्रशासनिक कदम उठाए जो कोविड-19 के मद्देनज़र जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके कोरोना टीकाकरण का पैकेज दे रही है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगानी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि होटलों के साथ मिलकर कुछ निजी अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन पैकेज दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। अपने पत्र में मनोहर अगानी ने लिखा कि सरकारी और निजी अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा काम की जगहों और बड़े बूढ़ों और अक्षम लोगों के लिए घरों में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा होटलों जैसी किसी और जगह पर टीकाकरण करना दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।